टीवी में आऊंगी कब और इंडियन टीवी में आऊंगी, ऐसे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं है। इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इस घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक स्टोरी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी वायरल हो चुकी है सीमा हैदर की। सीमा हैदर एक मुस्लिम महिला है जो कि पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल हुई है सचिन नाम के हिंदू समाज के लड़के से शादी करने के लिए। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। हमारे साथ पाकिस्तान से सीमा हैदर की एक फ्रेंड है जिनका नाम है इकरा। इकरा ने सीमा हैदर की जिंदगी की पूरी कहानी खोल करके रख दी है। इंडिया में आने का उनका मकसद क्या था ये भी बता दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान में उनका क्या रवैया था ये भी बता दिया है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सीमा हैदर का ये दावा है कि वो नेपाल के थ्रू भारत में दाखिल हुई हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें सचिन से शादी करना थी। पबजी गेम के थ्रू उन दोनों की मुलाकात हुई थी पबजी खेलते हुए, और फिर वो इंडिया आ जाती है दुबई जा करके, और उसके बाद बाकी की सारी चीजें आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हैं। तो अब चलते हैं इकरा के पास। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई इकरा जो सीमा हैदर की फ्रेंड है, जिनका ये कहना है कि सीमा हैदर ने, उनका एक मंगेतर था इकरा का, उनके मंगेतर को उनसे अलग करने की भी कोशिश की थी और वो ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू का भी सहारा लेती थी। जी हाँ दोस्तों, काले जादू का सहारा लेकर के इकरा से उसके मंगेतर को अलग किया और आज इकरा का जो मंगेतर है वो बहुत बुरे हाल में है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है तो ये इकरा से बातचीत करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक सैयद वासित नाम करके एक लड़का है, यूट्यूबर है, जो इस समय इकरा के पास गया हुआ है और लगातार इकरा से सवाल पूछ रहा है सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सीमा हैदर की खबर भारत के साथ साथ लगातार पाकिस्तान में भी पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। और इसी वीडियो के अंदर सीमा हैदर की फ्रेंड जो इकरा है उसने ये भी बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वो मुसलमान ही नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान की रिहायशी रहने वाली है। पाकिस्तान में वो कहीं से आई थी, अब वो कहाँ से आई थी ये सीमा हैदर की जो फ्रेंड है इकरा उनको पता है। तो अब चलते हैं पाकिस्तान इकरा के पास जो सीमा हैदर की फ्रेंड है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों इकरा से बात करने से पहले सीमा हैदर की छोटी सी ये क्लिप देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि वो जो कहानी बता रही है उसकी कहानी उसकी महिला फ्रेंड इकरा की कहानी से कितनी अलग है। तो सीमा हैदर की पहले ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद इकरा को सुनेंगे। तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं है। हाँ ये डर जरूर है कि कहीं मुझे वापस ना भेज दें। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा डर है, ये मेरे मन के अंदर है। रोज सोचती हूँ कि बस भरोसा रखती हूँ यहाँ के हिंदू धर्म जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। उनसे ये उम्मीद है अब कि वही मेरी सुरक्षा वही करेंगे। योगी जी और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। बहुत डर है मुझे वापस जाने का और कोई डर नहीं है। मैंने सर बाकी सारा कुछ। आपके पास पासपोर्ट था? जी सर मेरे पास पासपोर्ट है, वीजा आपने खुद बनवाया है? जी सर मैंने खुद बनवाया, लीगल है, बिल्कुल रियल है, कोई फेक फ्रॉड नहीं है, सब सच्ची है, हकीकत है। बच्चों के पासपोर्ट हैं, 5 पासपोर्ट थे मेरे पे। 6वां पासपोर्ट जो मेरा पहले से बना था उसमें मेरा नाम के कारण मुझे वीज़ा नेपाल की एम्बेसी वीज़ा ना दे रही थी, सीमा नाम के। सीमा क्या ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, सीमा अकेला नाम है और उनकी माँ है तो सीमा अली या सीमा गुलाम इस तरह कुछ होना चाहिए। तो मैंने दोबारा वो बनवा के सीमा गुलाम हैदर के नाम से पासपोर्ट बनवाया। गेम पबजी गेम से सर, पबजी लाइट। मैं ये खेलते थे मुझसे पहले, मैं इनके बाद आई तो हम गेम में मिल गए। तो ऐसे 2-3 दिन हम गेम खेलते रहे, फिर कुछ हफ्तों बाद हमने नंबर एक्सचेंज करा। इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने इनको अपना नंबर दिया, ताकि हम गेम पे एक समय ये खेल के जाते थे तो मैं खेलने आती थी, तो इस तरह मतलब एक समय पे नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और तुम गेम में आ जाइए। ठीक है, फिर मुझे मैसेज करते गेम में आओ जी, इस तरह के मुझे जी करके मैसेज लिखते थे ये कि गेम में आओ जी, क्या हो रहा है जी, खाना खाया जी। तो ऐसे हमारी चैटिंग स्टार्ट हो गई सर। तो ये प्यार की शुरुआत थी जी सर। फिर क्या हुआ? फिर इसके आगे हमने वीडियो कॉल दिन में करना शुरू करा। अपना शहर अपनी गली, मैं अपना शहर अपनी गली, एक दूसरे को दिखाते रहे। ये दिखाते रहे ये मस्जिद है, ये है, मैं दिखाते रही ये हमारी मस्जिद है, हमारी गली है, ये अपनी गली दिखाएं। अपने दोस्तों से बात करवाते थे और मेरी भी एक दोस्त थी। कल ये किस साल की बात है? ये 2020 से 21 की बात है जी, जब कोविड का समय है? जी सर तब समय में हम बहुत फिर रात भर गेम खेलते, दिन भर बात करते थे। अच्छा। ऐसे हम मतलब ऐसा लगा कि ना ये मेरे बगैर रह सकते ना, मैं आदत सी, अगर इनकी कॉल कट जाए मेरी तरफ से या इनकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से कट गई तो इनको गुस्सा आता, ये लड़ते मुझसे, अगर इनकी तरफ से कट जाती तो मैं इनसे लड़ती, कॉल क्यों काटी। तो इस तरह था कि खाना भी एक दूसरे के बगैर हम नहीं खाते थे कॉल पे।
उसकी कहानी मैं तो उसके बारे में बस ये जानती हूँ कि ये एक धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया है। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी, उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज़, धागे ये सारे कराती है इसे छीनने के लिए, कि इसे छोड़ दे, ये इकरा तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये करवाती है। वो भी मुझे इस तरह पता चला कि इसके ही किसी जानने वाले ने मुझे बताया था कि ये फलां बाबे के पास जाती है तुम्हारे रिश्ता तुम्हारा तड़वाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई। जब भी वो मेरे फोन पे अगर वो मुझसे बात करता ना, ये कहती मेरी बात करवाओ। मैं कहती तुम्हारी क्यों बात करवाऊं मैं इससे, मेरी बात करवाओ बस, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है उससे। हालत उसकी इसने खराब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, उसकी इतनी बुरी इसने हालत कर दी हुई है। उस पर तवीज़ धागे किए हैं एक तो इसने, वो जाके देखे ना उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए, वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त, सिर्फ इसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से। और ये वहां तो बड़ी मोहब्बत के दावे कर रही नहीं बनी, अपनी दोस्त की नहीं बनी, अपने पहले शोहर की भी नहीं बनी, अब सचिन की कैसे बन जाएगी? इसके और भी रिलेशन थे? हाँ, इसके बहुत रिलेशन थे, यही देख लें, इससे हिसाब लगा लें। मेरे मंगेतर के पीछे जो पड़ गई थी, उसकी जादू से हालात ही खराब करी। क्या, कौन सा जादू बताया था, कौन सा किया उस बंदे बाबे ने? उस बाबे ने मुझे बताया कि इसने नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुंचाया, इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयां उसके घर से पाई गई हैं, मुझे पता था, उन्होंने बताया कि ये घर में हमारे सुइयां नहीं। फिल्म निकली है? हाँ जी, ये फिल्म नहीं, ये पूरी स्टोरी है। ये बड़ी घटिया और जलील औरत है। अब मुझे देखो, मेरी शक्ल देखो, पहचान रही हो मुझे कि भूल गई हो? मुझे भी नहीं अब तुम पहचानोगी। आप कहेगी नहीं मैं जानती नहीं। हाँ, अब ये मुझे भी नहीं पहचानेगी। अब जाके वहां पे ये है ही नहीं, ये लड़की पाकिस्तानी तो नहीं है, ये भी राज मैं आपको बताऊंगी। ये पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर पाकिस्तानी रही है। हो। मैं बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे सामने ले, लाइव ले, मैं आपको बताऊंगी। ये भी राज मैं और ये मुसलमान भी नहीं है ये? नहीं, ये मुसलमान किधर से है? इससे ये आप कह रही हो कि इससे पूछें, दुआए कनूत सुन लें। इनके घर वालों से तुम क्या कहना चाहोगे, उन पे भी जादू कर सकती है? हाँ, उन पे भी जादू कर सकती है। ये जिसने मेरे मंगेतर को मेरा नहीं रहने दिया, उसको फुटपाथ का कर दिया। इस जलील औरत को देखना, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। सचिन, तुम भी रेडी रहो, ये तुम पर भी जरूर तवीज धागे करेगी। जैसे ये पहले पाकिस्तान आई है, फिर सऊदीया गई है, अब इंडिया गई है। अच्छा, पाकिस्तान आई आप कह रही हैं, ये भी एक बड़ी बात। चले इसको राज अभी पूरा, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए आप उससे सवाल पूछता हूं मैं, आके उसका जवाब दे दे, मान लेना आपकी मुसलमान है। ये मुसलमान है ही नहीं, और ये हिंदू भी नहीं है। मत सोचिए सचिन के लिए हिंदू बनी है, ये गेम्स खेलती है, गेम्स जैसे वो जो पबजी खेल रही थी। इसको कौन सी गेम का आपको पता है? याद है किसका शौक ज्यादा है? इसको क्रिकेट गेम का ज्यादा शौक है, वो ही देखने के लिए गई है, ये मैच देखने के लिए गई है वहाँ। वर्ल्ड कप होने वाला है। जी, वर्ल्ड कप देखने। वो तो आसानी से भी देख सकती थी टिकट करवा के, लेकिन इसको मुश्किल गेम्स पजल खेलना अच्छा लगता है। हाँ जी, ये बड़ी, आपको पता नहीं, खेल खेलने वाली औरत है। इस तरह की शातिर औरत है, किसी का घर खराब कर दिया जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इस घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, सीमा हैदर की फ्रेंड ने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया, वो जानकर आपको बहुत कुछ नई नॉलेज मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, इकरा का ये भी कहना है कि सीमा ब्लैक मैजिक करना जानती है। एक बात तो पॉइंट की है दोस्तों, सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, ठीक है। 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इसकी शौहर ने इसके नाम में पाकिस्तान के अंदर कराई थी, जिसको बेच करके ये आई है। अब आप मुझे ये बताइए, अच्छा आप जो है मतलब अपने जहन पे जोर डालिए कि कोई भी आम लड़की इतने देशों का ट्रैवल करके इंडिया में दाखिल हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारे देश के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो डिफेंस में हैं, उनका भी ये कहना है कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और जिस तरह से अनपढ़ लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे करके इस बात को बहुत तूल दे रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से एक मुस्लिम लड़की हिंदुस्तान में आई है जिसने एक हिंदू लड़के से शादी की है, ये बात जहन से निकालने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे देश की सिक्योरिटी को कितने बड़े पैमाने पर ब्रेक किया गया है और इस सिक्योरिटी को ब्रेक करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है, अगर आप अपने जहन पे, अपने दिमाग पे लोड डालेंगे, तब आपकी बात समझ में आएगी कि वाकई ये मामला बहुत ही पेचीदा है और इसको समझने की ज़रूरत है। फिलहाल आज की वीडियो देखकर अगर आपको जानकारी मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय